गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने खूब लड्डू खा लिए और अपने छोटे पेट को संतुलित करने के लिए चूहे पर सवार होकर चल पड़े। रास्ते में अचानक चूहे के सामने एक सांप आ गया। चूहा डर कर उछल पड़ा, जिससे गणेश जी गिर पड़े और उनका पेट फट गया। सारे लड्डू बाहर गिर गए। गणेश जी ने तुरंत सांप को पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया और लड्डुओं को वापस पेट में भर लिया। यह दृश्य देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा को बड़ी हंसी आई। वे ठहाके लगाकर गणेश जी का उपहास करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया, जो कोई भी तुम्हें देखेगा वह कलंकित होगा और उसे अपयश मिलेगा। इस शाप से समस्त देवता चिंतित हो गए, क्योंकि संसार में चंद्रमा का महत्व बहुत बड़ा है। सभी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की। तब गणेश जी ने शाप को थोड़ा शिथिल किया और कहा, जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेरा पूजन करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उसे चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। इसी कारण गणेश चतुर्थी का व्रत और पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको तुलसी शाप वाली कथा भी सुनाऊं? बहुत बढ़िया। अब सुनिए गणेश जी और तुलसी माता की कथा। गणेश जी और तुलसी शाप कथा। एक बार गणेश जी गंगा तट पर गहन तपस्या कर रहे थे। तभी वहां तुलसी माता वृंदा आईं। उन्होंने गणेश जी को देखा और मन ही मन चाहा कि वे गणेश जी को अपने पति रूप में प्राप्त करें। तुलसी जी ने गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी तो ब्रह्मचर्य और तपस्या में लीन थे। उन्होंने विवाह से इनकार कर दिया। यह सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गईं और बोलीं, हे गणेश, तुम 2 बार विवाह करोगे, यही मेरा शाप है। गणेश जी भी क्रोधित हो उठे और तुलसी माता को शाप दे दिया। हे तुलसी, तुम्हारा विवाह असुर से होगा और तुम विवाह के योग्य नहीं रहोगी। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर गणेश जी ने शाप को आंशिक रूप से बदल दिया और आशीर्वाद दिया। तुलसी, तुम पवित्रता का प्रतीक बनोगी और पूजन में तुम्हारा बहुत महत्व रहेगा। लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कभी नहीं होगा।